या जो लूका 17:2 में लिखा है, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है उसके लिए यह है भला होता कि उसके गले में चक्की का पाट लटका बांध करके उसको समुद्र में फेंक दिया जाता। ये ठीक है ना। जो ठोकरें खिलाने वाले उसके लिए, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं और यदि वो भी सुन रहे हैं, जो लोग जो मसीहों को ठोकर खिलाते, तो आप ध्यान से सुन ले, धरती आकाश टल जाएगा परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया है जगत से और हर एक प्राणी के लिए उसने प्राणों को दिया है। जो मसीह को बहकाते उसके लिए क्या लिखा है कि ऐसा अगर कोई मसीह के लोगों को ठोकर खिलाता है तो वह ऐसे के लिए लिखा है कि उसके गले में चक्की का पाठ बांध करके उसको समुद्र में फेंक दिया जाता, वो कभी भी बाहर ना आए। एक पानी में गिरता है वो कभी भी बाहर आ सकता है, उसकी तो लौथ भी बाहर आ जाएगी, इसकी तो लौथ भी बाहर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, इसका नाम और निशान मिट जाना चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर के लोगों को बहकाता है। इतनी खतरनाक बात लिखी है लेकिन तो भी लोगों को खौफ नहीं, क्योंकि शैतान ने लोगों को खरीदा हुआ है लालच के कारण। हम तुम्हें घुमाएंगे, साल में एक बार घुमाएंगे तुमको, तुम्हें कुछ पैसा दे देंगे, हाँ बहुत सारे दे रहे हैं, लोग ले भी रहे हैं, चल भी रहा है, लेकिन क्या चल रहा है? आपने कैसे जीवन पाया? मैंने यीशु मसीह को देखा था, यीशु मसीह के प्रेम की खातिर में आई हूँ, यीशु मसीह के प्रेम की खातिर में आया हुआ, तो मैं धन्य हूँ। और परमेश्वर तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा। वो जो पैसे के पीछे, जो लालच के पीछे हैं, वो जो गड़बड़ी कर रहे हैं, जो धोखा दे रहे हैं, वो धोखा खाते धोखा देते हुए चले जाएंगे और मैं और आप हम बने रहेंगे और फिर हम लोग वहां हुल्लड़ मचाएंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। हम फिर वहां जय जयकार करेंगे। हम वहां वही बजू गीत हम लोग गा लेते हैं, ना सोना मांगू ना मांगू तेरा चेहरा में तकता रवा, ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा में तकता रहा, तू आ रूह पाक खुदा बंदवा, तू आ रूह पाक खुदा बंदवा। हालेलुया। मैं सोना मांगू न मांगू चांदी। अब एक तरफ हम लोग ये बोलते हैं, कई बार मैं बताता हूँ, बाइबल भी कह रही है, एक तरफ यीशु मसीह है और दूसरी तरफ धन दौलत है ना। ढेर लगा दिया आपके आगे, डॉलर लगा दिए, करेंसियां लगा दी, पैसा पूरा लगा दिया और दूसरी तरफ यीशु है, किसको चुनेंगे? थोड़ा विचार किया। मेरा बच्चा शाबाश, किधर है बेटा, किधर, जल्दी से जल्दी से आ। इसको सिखाया नहीं गया, इसको कहा नहीं गया, और तभी भी मैंने बोला कि एक तरफ यीशु एक तरफ धन है, तो किसको चुनेंगे? इसने कहा यीशु को, इतनी इसको अकल नहीं है ना। लेकिन एक बच्चा भी, जबकि बच्चे को क्या होता है, अगर सामने कंची रख दी जाए ना तो कंचू को पसंद करेगा वो। थैंक यू बेटा, प्रभु आपको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में आप बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। भी समझ इस चीज को? हालेलुया। अब मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आपको धन ही कमाना है, क्या परमेश्वर धन नहीं दे सकता? क्या वाकई ही है ये गलत काम करना या परमेश्वर के लोगों को बहकाना? उसके धर्मराज की, पहले उसके धर्मराज की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे तुम्हें ढूंढती हुई आएंगी। और आज लोग परेशान इसी चीज के लिए। अगर तुमने इस वचन को जान लिया है, आप इसको पढ़ रहे हैं, आप इसको मान रहे हैं, तो ये खाली किताब नहीं है, ये ऐसी पुस्तक है जो बात करती है। ये एकमात्र धरती पर ऐसी पुस्तक है जो बात करती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है, और जब हम बाइबल को पढ़ते तो परमेश्वर हमसे बातें करता है, इसके द्वारा बातें करता है, इसमें लिखा हुआ। और इसीलिए लोग अपनी जान देने के लिए, मरने के लिए, खत्म होने के लिए, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप हमको मार दो, गोली मार दो, ट्रेन खींच दो, तलवार से काट दो, कुछ ही कर दो, आग में जला दो। और ये हुआ है, ये होता था। रोम की सरकार थी, जब
वहां का ये हाल था कि जो मसीह यीशु पर विश्वास करते थे, जिंदा शेरों की गुफा में उनको डाल दिया करते थे, उनके बच्चों को फाड़ दिया करते, उनकी पत्नियों को, बहनों को, पर वो कभी भी इनकार नहीं करते थे। वो कहते थे मेरा जीना भी मसीह, मेरा मरना भी मसीह, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। लेकिन कितने लोग यहाँ आज वो जो बाइबल को पढ़ते हैं, चर्च में आते हैं, तो भी वो लोगों को बहका रहे हैं। क्या होगा ऐसों का? उनके गले में चक्की का पाट बांध करके उनको कहां डाल दो? समुद्र में, कभी वो बाहर ना आए। जो परमेश्वर के बच्चों के साथ ऐसा